The numericals based on this conductivity part, Colroche law, conductivity, molar conductivity, limiting molar conductivity, all that. So this very first question 22, देखो 22 वाला ये बोर्ड में 2 बार आ चुका है. इसको हमने थ्योरी क्लास में भी पढ़ा था वैसे तो. एक बार फिर देख लेते हैं इसका आंसर. एक्सप्रेस द रिलेशन, क्या बोल रहे हैं ये, एक्सप्रेस द रिलेशन अमंग द सेल कांस्टेंट, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी. ओके, इनके सिंबल तो आप लोगों को सभी को आते हैं. ओके, फिर भी चलो अपन कंफर्म कर लेते हैं. यस आयुष, आयुष ये बताना ज़रा मुझे सेल कांस्टेंट का सिंबल क्या होता है. आयुष, व्हाट इज द सिंबल ऑफ सेल कांस्टेंट. थोड़ा जल्दी रिप्लाई करो क्योंकि क्या टाइम सर को. जी स्टार होता है क्या? यार बिल्कुल जी स्टार होता है. अच्छा, आप कंफर्म कर रहे थे क्या मुझसे या बता रहे थे. नहीं सर, बता रहा था। ओके, गुड टू नो. सेल कांस्टेंट इज जी स्टार आयुष. रेजिस्टेंस सिंबल इज आर एंड कंडक्टिविटी इज काप्पा स्मॉल के. तो ये हमसे कह रहे हैं कि डिराइव अ रिलेशन बिटवीन दिस टू. इन दोनों में एक सिंपल सा रिलेशन आपको बताना है. ओके, तो देखो हमने वैसे तो कर रखा है, फिर भी देख लेते हैं. तो वी नो कंडक्टिविटी इज व्हाट, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. यहाँ से स्टार्ट करें. अब हमें एक्सप्रेशन में रेजिस्टिविटी नहीं रिक्वायर्ड है तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा. तो उसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लो. तो व्हाट्स एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टिविटी रो, इट्स आर ए बाई एल. आर ए बाई एल, एल ऊपर चला गया. एंड आर तो रिक्वायर्ड है तो आर को तो नहीं रखेंगे अपन. एल बाई ए रिक्वायर्ड नहीं है. सो वी नो एल बाई ए इज व्हाट, दिस इज द सेल कांस्टेंट. So this we get in place of L by A, what we can write, cell constant. So this is the relation, this is the answer. K equals to 1 by R into G star, right? समझ में आ गया आंसर इसका क्या होगा. K equals to 1 by R into G star, this is the answer. इन्होंने कहा ना इन तीनों में रिलेशन बताना है तो वी हैव टू इन्वेंट तो क्या कहेंगे, हमें एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करना है जिसमें ये तीनों टर्म्स आ जाए. दैट्स वाई ये ही आंसर होगा इसका. इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी है आगे. 23rd कह रहे हैं ये, व्हाट इज मीन बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. ये फ्यूल सेल अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं. इस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से आप क्या समझते हो, कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा. अनीश, अनीश बताओ ज़रा. आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आपने आंसर नहीं दिया अभी तक अनीश. बहुत दिन हो गए, मैंने भी नहीं पूछा, आपने भी नहीं बताया. आज बताओगे अनीश, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हमने कैसे डिफाइन करा था. जो भी आपके पास वर्ड से रिगार्डिंग दिस वन प्लीज़ शेयर विद अस. इतना टाइम मत लगाया करो अनीश. अनीश की आवाज़ भी नहीं आ रही बिल्कुल भी. चलिए फिर. ओके, क्वेश्चन इज पास्ड ऑन अनीशा. अनीशा, क्या होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. जल्दी बताओ. लैम्डा एम ज़ीरो है ना, लैम्डा एम इनफाइनाइट इसका सिंबल हमने यूज़ लिया था. अनीशा इज अंजलि, जल्दी बताओ क्या होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. अनुज, जल्दी बताओ, टाइम जा रहा है. नहीं आता तो भी मना कर दो, और आता है तो आंसर दो, जो भी आपको आता है. अपर्णा. Sir, the molar conductivity at infinite dilution. यस, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और वी कैन से Zero concentration. zero concentration. Is it the maximum value of molar conductivity or minimum value of molar conductivity. Maximum. This is the maximum value of molar conductivity for a particular type of electrolyte. ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी का मैक्सिमम वैल्यू होता है ये. क्यों होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम क्यों होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम हमने मैक्सिमम कर दिया तो वॉल्यूम मैक्सिमम करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैक्सिमम होता है, और ये एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेता है. उसी को हमने नाम दिया था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी.
ठीक है, ये डेफिनेशन। अब देखो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये थ्योरेटिकल आ चुका है प्रीवियस ईयर बोर्ड में। ओके, फ्यूल सेल अभी हमने पढ़ा नहीं, भी थोड़ी देर बाद बता देंगे आपको। तो सुन में डेफिनेशन, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, इसको फाइंड करने के दो मेथड हमारे पास थे, वन इज द कोलरोश लॉ एंड वन इज द ग्राफिकल मेथड। चलिए और आगे देखते हैं, 24 की तरफ जा रहे हैं अपन। 24 भी एक आसान क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं। अब देखो न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। वन ओके, अंजलि ने डेफिनेशन मैसेज में लिख दी। माइक काम नहीं कर रहा है क्या अंजलि आपका? देखो न्यूमेरिकल करने का क्या तरीका है, एक बार सुन लो सभी। आप है ना, ये जो यूनिट है ना, इससे देख के पहचाना कि व्हाट वी आर गिवन। आगे कुछ भी लिखा हुआ है डजेंट मैटर, यूनिट से आप पहचान लेना कि व्हाट वी आर गिवन। देखो यहाँ आगे तो क्या लिखा हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1.5 कैपिटल एम। तो इट डजेंट मीन दिस इज द दिस वैल्यू इज द मोलर कंडक्टिविटी। ये किसकी वैल्यू गिवन है आपको? ये कंसंट्रेशन वैल्यू गिवन है। तो आप गिवन वैल्यू कैसे लिखोगे? न्यूमेरिकल जब सोल्व करते हैं तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, गिवन। सो what is this 1.5? This is the molarity, this is the concentration. molarity given है आपको 1.5। ओके, ऐसा नहीं कि इसको मोलर कंडक्टिविटी लिख लिया, यूनिट से डेटा पहचानना है कि क्या गिवन है। ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू बी दिस वन। अब देखो ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये किसकी यूनिट होती है? ये होती है मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट। सो व्हाट वी आर गिवन द लैम्डा एम ना, इसको सी भी लगाते थे अपन यहाँ पर पावर में। तो दिस वन इज गिवन 138.9। अब एक छोटी सी बात जो यहाँ पर नोट करने वाली है, कि ये जो कैलकुलेशन है दीज आर नॉट परफेक्टली इन एसआई सिस्टम, एम के सिस्टम। देखो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर यूज़ कर रखा है, तो मैंने आपको बताया था ये सेंटीमीटर के टर्म में चलता है यहाँ पर। नो नीड टू कन्वर्ट इनटू एसआई यूनिट, इसको मीटर स्क्वायर में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूछ रहे हैं आपसे कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, यानी आपसे पूछा जा रहा है कापा स्मॉल के पूछा जा रहा है। ओके, सिंपल न्यूमेरिकल रिलेशन, इसका फॉर्मूला हमें पता है इसके साथ। ओके, सभी को पता है, तो ये माना जा रहा है आपको आता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये लग जाएगा फॉर्मूला, इट्स ए काप्पा इंटू 1000 ओवर मोलारिटी। तो ये गिवन है, हमें ये गिवन है, तो इसका आंसर किस में आएगा? के का कंडक्टिविटी का आंसर किस में आएगा? वैल्यू रख के सोल्व करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी इन साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसमें यूनिट कन्वर्जन नहीं करेंगे आप, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रखना है। ओके, अगर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि फाइंड द आंसर इन साइमन मीटर इनवर्स, इन डैट केस आप इसको चेंज कर लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन। ओके, 2012 में आया था ये। अच्छा, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और ये एज इट इज बोर्ड में आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज 25th वन। 25th एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी बिल्कुल टेक्स्ट बुक का ही है, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और ये सोल्ड एग्जाम्पल है। दिस इज द सोल्ड एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी, और ये जेई में आया हुआ है ना। ये जेई का पहले नाम ये था, सभी को पता ही है ना। जेई को पहले क्या बोल, जेई मेंस का नाम होता है AEEE, और जेई एडवांस का नाम था IIT। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, किसी का आंसर आया इसका? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा किसी का? ओके, अंजलि माइक इज नॉट वर्किंग। इसका आंसर आया किसी का? सोल्व करा किसी ने? एनीवन? अबे गौरांग, ट्राई नहीं करे अपने न्यूमेरिकल्स? क्या सर? आंसर मैच कर गया आपका? नहीं। चलो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ते चलते हैं और डेटा लिखते जाते हैं ना। न्यूमेरिकल करने का यही तरीका होता है कि आप पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते चलो। उससे दो फायदे हैं आपको, एक तो आपको गिवन लिखने के मार्क्स मिल जाएंगे, इसके भी मार्क्स होते हैं 1/2, आधा नंबर होता है इसका। दूसरा, आपको न्यूमेरिकल बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसलिए गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लो। सो व्हाट दे आर सेइंग, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल इज 0.1, है ना। अब देखो यहाँ बोला है रेजिस्टेंस, और यहाँ पीछे लिखा है मोल्स पर लीटर। तो मैंने क्या कहा, यूनिट देखकर पहचानो व्हाट वी आर गिवन। तो यूनिट इज मोल पर लीटर, तो डेफिनेटली दिस 0.1 इज व्हाट, दिस इज द कंसंट्रेशन। बोल रहा है कोई कुछ? Conductivity 0.0024 ohm inverse centimeter inverse.
अच्छा 8 नहीं आ रहा आपका, 0.0024 ही आ रहा है, ये सेम आ गया आंसर। हाँ, उसके आगे का मैंने नहीं किया, मतलब दो ये 2 4 आने के बाद छोड़ दिया। ओ सही है फिर तो आपका आंसर। यस, तो व्हाट वी आर गिवन दिस 0.1 इज द, दिस इज द मोलैरिटी, ओके, इट्स नॉट रेजिस्टेंस। तो देखो मैंने इसको कैपिटल एम से डिनोट कर दें इसको। वी आर गिवन द मोलैरिटी 0.1 मोल पर लीटर। पेन क्यों नहीं चल रहा? ओके, इट्स मोल पर लीटर। फिर कहना दैट ऑफ KCl सोल्यूशन, और इसका रेजिस्टेंस, अब देखो यहाँ बोला स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस और अब जाके रेजिस्टेंस वैल्यू गिवन है, तो द रेजिस्टेंस इज 100 ओम, रेजिस्टेंस वैल्यू इज व्हाट, 100 ओम। क्या बोल रहे हैं? इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल का मतलब समझ में आया कि जो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। सेल याद आ रहा है, कंडक्टिविटी सेल को जैसा था हमारा ये, लाइक दिस, इसमें ये दो रोड लगा रखी थी, फिर यहाँ से वो वायर्स निकलते थे, ऑल दैट, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था और इनके बीच का डिस्टेंस L, दिस वाज द कंडक्टिविटी सेल। तो इसके अंदर भरा हुआ है सोल्यूशन। ओके, आज पेन काम क्यों नहीं कर रहा है? तो व्हाट दे आर सेइंग, इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द सेम सेल, है ना, इसी वाले सेल की जो रेजिस्टिविटी है व्हेन फिल्ड विद दिस वन कंसंट्रेशन, अब उन्होंने कंसंट्रेशन चेंज कर दी, तो मैं डेटा को इधर राइट में कर दूं। नाउ द मोलैरिटी इज डन 0.02। ओके, तो एक बात बताओ, चलो आगे बात करते हैं। मोलैरिटी इज दिस वन एंड क्या बोला इन्होंने, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन द फिल्ड विद दिस वन कम्स आउट टू बी 520। ओके, रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज हो गई, तो एक बात बताओ, कंसंट्रेशन वेरी करेंगे तो रेजिस्टेंस तो बदलेगा ही नहीं बदलेगा। डज द रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन? काव्या, काव्या, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है क्या कंसंट्रेशन पर? Solute is same in both the case, solute is KCl, but they have changed the concentration, तो will the resistance change? क्या किसी इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है? Yes. ना, डेफिनेटली डिपेंड्स। ओके, कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दिया है ना, जैसे डाइल्यूशन पे के अकॉर्डिंग कैसे वेरी करता है हम बहुत डिटेल पढ़ चुके हैं, तो डाइल्यूशन कंसंट्रेशन रेसिप्रोकली तो होते हैं। ओके, तो देखो इन्होंने क्या करा, दे इंक्रीज द कंसंट्रेशन और डिक्रीज द कंसंट्रेशन। इन्होंने क्या करा है, पहले कंसंट्रेशन वॉज 0.1, बाद में कंसंट्रेशन क्या कर दी, 0.02 कर दी। चलो हम तो डेटा लिख लेते हैं, फिर बाद में बात कर लेंगे। और क्या कह रहे हैं ये, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, है ना, स्मॉल k हमें फाइंड करना है एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस वाला सेल 0.02, इसका फाइंड करना है, इसका हमें k फाइंड करना है और इसी का अपन को क्या फाइंड करना है, मोलर कंडक्टिविटी, इट्स लैम्डा है। ओके, दिस टू बी कैलकुलेटेड, दिस इज टू बी कैलकुलेटेड। कौन बताएगा मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए मुझे? यस हर्षित, हर्षित बताओ ज़रा, के फाइंड करना है मुझे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं कंडक्टिविटी का? तो देखो एक फॉर्मूला जो हम अभी जस्ट पढ़ गए हैं कंडक्टिविटी का, व्हाट वाज दैट, इट्स a k equals to 1/r into L over A, but we can't apply this one because we do not have the L and A। एक हम जानते हैं k equals to 1/ρ, we are also not given the rho, है ना, रेजिस्टिविटी इज नॉट गिवन, तो हम ये भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी कैन नॉट फाइंड द के, और जब तक के नहीं आएगा वी कैन नॉट डिटरमिन द मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी तो इसी पे डिपेंड करती है, मोलर कंडक्टिविटी तो इसी पे डिपेंड करती है। तो पहले आपको के ही फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो हम ज़रा लेफ्ट वाली इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, यहाँ क्या गिवन है। तो देखो ज़रा लेफ्ट में आपको मोलैरिटी गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो ओके, तो क्या हम अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ गिवन है आपको, 0.1 मोलैरिटी की कंडक्टिविटी गिवन है। हियर वी आर गिवन द कंडक्टिविटी, इट्स अ 1.29 साइमन मीटर इनवर्स, ओके, पर मीटर है ये। बेटर रहेगा अब इसको अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हमें आंसर सेंटीमीटर इनवर्स में रिक्वायर्ड होता है, गिवन है सेंटीमीटर में। दिस इज 1.29 साइमन, सॉरी सीमन साइमन कुछ भी कह सकते हैं आप,
इट्स अ साइमन मीटर, ओके। इन अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करा जाए? मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे क्या, तो दिस विल बी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। ये वाली बात समझ में आ गई कि मैंने क्यों कन्वर्ट करा, ओके। ये तो गिवन है अपन को इधर। अच्छा, दोनों साइड के सेम होगा क्या? दोनों साइड के सेम होगा क्या? ये तो डिफरेंट होगा बिकॉज के वेरीज अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन, तो ये वाला के आप यहाँ यूज नहीं कर सकते, क्लियर। लेकिन क्या चीज कॉमन होगी इधर? यहाँ पर सेल कांस्टेंट कॉमन होगा। सेल कांस्टेंट विल बी कॉमन बोथ द साइड्स बिकॉज द सेल कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट बाय कंसंट्रेशन, राइट। तो हम इधर इन वाली इंफॉर्मेशन से सेल कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। यस वी कैन फाइंड। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? के इक्वल्स टू 1/r इंटू जी स्टार। ये वाला फॉर्मूला लगा के आप यहाँ से जी स्टार फाइंड कर लो, तो इट विल बी के टाइम्स आर। पुट वी पुट के क्या रखेंगे? ये वाला, इट्स 1.29 इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस विच इज 100, so this becomes 1.29, okay, and the unit is centimeter inverse. तो ये वाला जो सेल कांस्टेंट है हम इधर पुट कर देंगे। समझ में आया क्यों पुट कर देंगे? बिकॉज सेल कांस्टेंट इज सेम, it does not depend on the nature of the electrolyte and concentration. ओके, अब आपके पास सेल कांस्टेंट आ गया, तब तो आप इधर के फाइंड कर सकते हैं। अब तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते बताओ? रेजिस्टेंस को कौन सा रखेंगे आप? 520, ये वाला। L बाई ए, दिस इज द सेल कांस्टेंट, ये वाला। तो के आ जाएगा, और एक बार के आ गया फिर तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के मोलर कंडक्टिविटी भी फाइंड कर सकते हैं। मोलरिटी कौन सी रखोगे? ये 0.02 वाली रखोगे, ओके। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था, आंसर यही आ जाएंगे, आप चेक कर लेना, ओके। किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? एनीवन? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके दिमाग में ये होना चाहिए था कि यहाँ पर सेल कांस्टेंट कॉमन होगा दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ से सेल कांस्टेंट हमने फाइंड कर लिया और इधर पुट कर दिया, तब ये सोल्व हो जाएगा। और कोई तरीका, और किसी तरीके से सोल्व करा किसी ने इसको? और कोई अदर अल्टरनेटिव अप्रोच मिली क्या किसी को? नहीं मिली? चलो कोई बात नहीं, ये हिंट्स नोट कर लिया आपने फटाफट से। पूरा सोल्व नहीं कर रहा हूँ, आप हिंट नोट कर लो, आगे बढ़े। 25 इज ओवर। नंबर डाल देना, क्वेश्चन नंबर, और ये हिंट्स देख लो क्या करना है क्या नहीं करना है। ये लिखा हुआ सेव नहीं रहेगा, है ना? 26 देख लेते हैं, बहुत ही आसान है 26। तो जो क्वेश्चन आसान है उनको थोड़ा स्पीडली कर लेते हैं ना। क्या बोल रहे हैं? द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ दिस मोलारिटी 0.05, डायमीटर गिवन है आपको, कॉलम है ना, कॉलम समझ में आ रहा है? ये पाइप एक तरीके से ना, इसमें सोल्यूशन भरा हुआ है। डायमीटर गिवन है इसका 1 सेंटीमीटर एंड द लेंथ 50 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी गिवन है? 50 सेंटीमीटर। और ये क्या गिवन है? रेजिस्टेंस गिवन है आपको। ये तो आसान क्वेश्चन है। कैलकुलेट इट्स अ रेजिस्टिविटी, रो कैलकुलेट करना है आपको, कंडक्टिविटी ये कैलकुलेट करना है, और मोलर कंडक्टिविटी इट्स अ लैम्डा एम। तो देखो रो कैसे, सबसे पहले रो फाइंड करें, तो रो का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? वी नो दिस, आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। तो यहाँ से रो आ जाएगा सभी के पास, रो फाइंड कर सकते हैं आप, आर ए बाई एल। ए क्या पुट करेंगे? व्हाट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? देखो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको चाहिए, और उसका डायमीटर आपको दे रखा है, तो ये डी से इसका आर आ जाएगा 1/2, फिर पाई आर स्क्वायर लगा के इसका ए फाइंड कर लोगे क्या? बोलो। पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। और एक बार रो आ गया, रो से फिर किया आ जाएगा।